19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया। अपने ही घर से कश्मीरी पंडितों को बेदखल कर दिया गया। सड़कों पे नारे लग रहे थे, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। इन दिनों एक फिल्म आई है द कश्मीर। उस फिल्म को लेकर काफी विवाद में पड़ा हुआ है डायरेक्टर, लेकिन कहा जा रहा है कि इस फिल्म को दिखाने वाला कोई आज तक नहीं था, लेकिन वो पहला डायरेक्टर है जो इस फिल्म को उठाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा भी इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिए, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या है, हम इस फिल्म की पूरी कहानी बताने वाले हैं। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। द कश्मीर फिल्म की पूरी कहानी बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिल्मी रिव्यू। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंज रहे थे। यहां क्या चलेगा, निजाम ए मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है, और 80 गच्छी पाकिस्तान बटाओ रोवस त बटवे शान। मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी चाहिए, मगर अपने मर्दों के बिना। यह संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। ऐसी धमकियां उन्हें पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैनी थी। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकदीरें हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात बड़ी भारी गुजरी। सामान बांधते बांधते पुश्तैनी घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन का फैसला किया। उस रात घाटी से पंडितों का पहला जत्था निकला। मार्च और अप्रैल के दरमियान हजारों परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए। अगले कुछ महीनों में खाली पड़े घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे, उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे। 1990 और 1992 के बीच 70,000 से ज्यादा परिवार ने घाटी को छोड़ दिया। एक अनुमान है कि आतंकियों ने 1990 से 2011 के बीच में 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में मुश्किल 800 हिंदू परिवार बचे हैं। अगर आंकड़े से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाया तो समझिए 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उसकी जिम्मेदारी सिर्फ 0.1% रह गई थी। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम रह जाए तो उसके लिए एक ही शब्द है, नरसंहार। हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1989 से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीका लाल टपलू की हत्या की गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वह कश्मीरी पंडितों के नेता थे। आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा, मगर कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। 4 महीने बाद 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक हिंदू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा। हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। उस वक्त तक घाटी का माहौल बेहद खराब हो चुका था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी। उन्हें धमकियां दी जा रही थी कि जो खौफनाक सपने की तरह सच साबित हुई। दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे, हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया गया था। उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में
हिंदुओं के मकान आग के हवाले कर दिए गए थे। हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर किया गया। उसके साथ बलात्कार की वारदातें आम हो गई थी। कलासनिको 2147 लिए उपद्रवी किसी भी घर में घुस जाते थे और लूटपाट व अत्याचार करते थे। घड़ियों को पाकिस्तान स्टैंड टाइम के हिसाब से सेट करवाया गया था। स्थानीय सरकार पंगु थी। पिछले 21 साल में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। 92 के बाद हालात और खराब होते गए। हिंदुओं को भी इस बात का एहसास है कि घाटी अब पहले जैसा नहीं रहा। 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, मगर उनकी वापसी के अरमान अब भी अरमान ही रह गए। कश्मीरी हिंदू न 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे, न आज है। ये रही द फिल्म कश्मीर की कहानी। यही है कहानी सिर्फ, और यही दिखाई गई है द फिल्म कश्मीर में। इसीलिए कहते हैं इस फिल्म को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस कहानी को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिए। पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी